नमस्कार छात्र। आज हम बड़े ऊ स्वर का परिचय प्राप्त करेंगे। बड़ा ऊ यानी दीर्घ ऊ। दीर्घ ऊ से पहले ह्रस्व ऊ आता है। हमने इससे पहले ह्रस्व ऊ का परिचय प्राप्त किया था। आज जो हम सीखेंगे वह है दीर्घ ऊ। दीर्घ ऊ को ऊ की तरह ही लिखा जाता है। जैसे आप ऊ में कैसे करते थे, 3 बनाते थे, वैसे ही करना है, लेकिन पीछे ऐसे कर दो तो ये बन जाएगा बड़ा ऊ यानी दीर्घ ऊ। यहाँ पर देखिए बीच में जो वर्ण दिया है वह है बड़ा ऊ। छोटे ऊ की तरह ही है, लेकिन उन छोटा ऊ और बड़ा ऊ में फ़र्क ये है कि इसमें पीछे ऐसे करेंगे तो ये बड़ा ऊ बन जाएगा, अगर नहीं करेंगे तो छोटा ऊ। ऊ से ऊन यानी वूल। ऊ से ऊँट यानी कैमल बनता है। ऊ से ऊन यानी जिसे आप वूल कहते हैं, और कैमल यानी ऊँट ये बड़े ऊ से बनता है। ऊ लिखने का प्रैक्टिस करें हम। यहाँ पर जो डॉट्स दिए हैं इसे मिलाते जाइए। ऊ साथ में बोलते जाना है। ऊ से ऊँट, ऊ से ऊन। पहले ऐसे 3 बनाओ, फिर ऐसे करेंगे तो बन जाएगा ऊ। ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ। तो ऐसे करने पर बड़ा ऊ बनता है यानी दीर्घ ऊ। ऊ ऊ। तो इस तरह से आपको ऊ लिखने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आगे हम दीर्घ ऊ की मात्रा का भी परिचय प्राप्त करते हैं। जैसे छोटे ऊ में हम कैसे बनाते थे, इस प्रकार से। बड़ा ऊ है तो उसकी मात्रा इससे उल्टी है, ऐसे। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया है। क है, क के अंदर बड़े ऊ की मात्रा, तो क्या बनेगा कू। क से कू बन जाएगा, ठीक है। तो हम आज चलो बड़े ऊ की मात्रा लगाकर वर्णमाला लिखते हैं और बोलते हैं। पहला है कू, खू, गू, घू, चू, छू, जू, जू, टू। वैसे ही आगे आप लिखते जाइए। ठू, डू, ढू, ऊ, तू, थू, दू, धू, नू, पू, फू, बू, भू, मू, यू, रू, लू, वू, शू, शू, सू, हू, क्षु, ग्यू, त्रु और श्रु। तो इस प्रकार से बड़े ऊ की मात्रा लगाकर हम वर्णमाला का लेखन कर सकते हैं। आपको इस वर्णमाला को लिखना है और बोलना है। अब इसके बाद हम कुछ एक्टिविटीज़ देखते हैं। उनमें पहली है ऊ से शुरू होने वाले शब्दों को सही करो, यानी टिक द वर्ड विच बीइंग विथ ऊ। जो ऊ से शुरू होते हैं ऐसे शब्दों पर हमें सही की टिक मार्क करनी है। ओके, यहाँ पर बीच में बड़ा ऊ दिया है। अब हमें ऊ से जो शब्द की शुरुआत होती है, फर्स्ट लेटर
ऊ होना चाहिए। तो पहला देखते इमली, वो ई से शुरू होता है। ऊपर, तो ऊपर में ऊ से शुरू होता है तो टिक किया है। ऊन, ऊन में ऊ से शुरू होता है तो हम टिक करेंगे। आम, आम में आ से शुरुआत होता है तो टिक नहीं करेंगे। अनार, वो अ से शुरू होता है तो हम इसमें टिक मार्क नहीं करेंगे। उसर, उसर ऊ से शुरू होता है तो हम इसमें टिक करेंगे। तो यहाँ पर 3 शब्द हुए जो ऊ से शुरू होते, ऊपर, ऊन और उसर। तो इस प्रकार से ऊ से शुरू होने वाले शब्दों के ऊपर आपको सही की टिक मार्क करनी है। नेक्स्ट है ऊ को तीर की दिशा में पढ़कर शब्द बनाओ। मेक द वर्ड बाय रीडिंग ऊ इन द डायरेक्शन ऑफ एरो। यहाँ पर ऊ है, एरो का डायरेक्शन न की तरफ जाता है, यानी न की तरफ तीर जाता है तो ऊ न, वुल, ठीक है। वैसे ही ऊ पर, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ऊ पर, वो हमें यहाँ लिखना है। फिर है ऊसर, ऊ सर, उसर। इसके बाद है ऊर्जा, ऊर्जा। फिर है ऊनी, ऊनी और ऊष्मा, ऊष्मा। तो इस प्रकार से पहला ऊन दिया है, फिर ऊपर, उसर, ऊर्जा, ऊनी और ऊष्मा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर शब्द लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है चित्र पहचान कर नीचे उसका नाम लिखो। आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड राइट इट्स नेम। पिक्चर्स को हमें आइडेंटिफाई करना है। पहला किसका है, कबूतर। क्या है, कबूतर। यहाँ पर लिखा है कबूतर, तो आप ब्रैकेट्स में से देखकर यहाँ लिख दो कबूतर, ठीक है। सेकंड पिक्चर्स किसका है, रेट यानी चूहा। ये है चूहा। चूहा लास्ट वर्ड है वो। इसके बाद है सन, सन यानी सूरज। फर्स्ट वर्ड सूरज। और जो लास्ट पिक्चर है वो क्या है, झूला। बाकी रहा है वो झूला, झूला। तो इस प्रकार से यहाँ पर 4 चित्र दिए थे। पहला कबूतर, दूसरा चूहा, तीसरा सूरज और चौथा झूला। नेक्स्ट है चित्र देखो और वर्णों का उपयोग करके शब्द बनाओ। लुक एट द पिक्चर्स एंड मेक वर्ड बाय यूजिंग लेटर। आपने जो वर्ण सीखे हैं उनका उपयोग करते हुए शब्द बनाना है। और शब्द बनाने के लिए यहाँ पर पिक्चर्स दिए हैं। तो पहला पिक्चर्स किसका है, झूला। तो हमें यहाँ पर लिखना है झूला। ल को काना करेंगे तो ला। फिर ये क्या है, मिल्क। मिल्क को क्या कहते हैं, दूध। फिर ये है त्रिशूल। त्र करेंगे इसे छोटी की मात्रा, त्रिशूल, त्रिशूल। फिर ये है डमरू, ड म रू, डमरू। इसके बाद ये क्या है, लट्टू। लट्टू यानी टॉप, ल। फिर ऐसे करना है ट, ट के नीचे लाइन करनी, इसे कहते हैं हल चिन्ह। इसका मतलब है ये ट आधा है और उसमें दूसरा ट मिलाएंगे तो बनेगा लट्टू, ठीक है। इसके बाद ये पिक्चर्स किसका है, कबूतर। तो
तो हम यहाँ लिखेंगे क बू त र, कबूतर। इसके बाद ये क्या है? सूरज, सू र ज, ये बन गया सूरज, सन। फिर ये क्या है? भालू, इसे कहते हैं भ को काना भा लू, भालू। इसके बाद ये जो है वह है खजूर, ख जू र, खजूर। और फिर ये क्या है? ये है बंदूक, बंदूक। तो इस प्रकार से यहाँ पर झूला, ये झूला, फिर है दूध, त्रिशूल, डमरू, लट्टू, कबूतर, सूरज, भालू, खजूर और बंदूक। नेक्स्ट देखते, चित्र पहचान कर कोष्टक भरो। आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड फिल इन द बॉक्स। यहाँ पर पिक्चर्स दिया है, उसे आइडेंटिफाई करना है और इनके आधार पर आपको बॉक्स फिल करने हैं। तो पहला चित्र है कबूतर, तो कबूतर हम लिखेंगे यहाँ पे क बू तर, कबूतर। इसके बाद ये किसका है? अंगूर, यानी ग्रेप्स, अंगूर, अंगूर। ओके। इसके बाद ये क्या है? भालू, भ को काना भा लू, और ये है आलू, आलू। ठीक है। इसके बाद ये है सूरज, सूरज, और ये क्या है? खजूर, खजूर। फिर ये क्या है? त्रिशूल, तो हम लिखेंगे त्रिशूल। इसके बाद ये क्या है? स्कूल, स करेंगे आधा, उसमें क मिलाएंगे और बड़े ऊ की मात्रा, स्कूल। इसे पाठशाला भी हिंदी में कहा जाता है। फिर ये है तराजू, तराजू। एक फूल है, किसका फूल है ये? धतूरा, धतूरा, धतूरा। ये क्या है? लट्टू, यानी टॉप। तो आधा करेंगे, दूसरा टॉप मिलाएंगे, लट्टू, और ये लड्डू, द आधा और बड़े ऊ की मात्रा, लड्डू। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर पिक्चर्स आइडेंटिफाई करने हैं और उनका वर्ड्स बॉक्स में फिल करना है। ओके। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, चित्र देखो, गोला करो और वह शब्द लिखो। लुक एट द पिक्चर्स, सर्कल द वर्ड एंड राइट इट। यहाँ पर पिक्चर्स है, उनका शब्द बीच में जो बॉक्स है उनमें से ढूंढकर इसके ऊपर सर्कल करना है और लिखना है। जैसे पहला एग्जाम्पल है, पिक्चर है बालू, यहाँ लिखा है बालू, यहाँ पे सर्कल किया है। वैसे ही हमें बाकी चित्र को भी इनके शब्द बॉक्स में से ढूंढने हैं। ये क्या है? ऊन, तो ऊन यहाँ पर है। अब यहाँ पर भी आपको ऊन लिखना है। फिर ये क्या है? खरबूजा, तो यहाँ पर है खरबूजा, खरबूजा, खरबूजा। ठीक है। इसके बाद ये किसका चित्र है? त्रिशूल, तो हम यहाँ पर सर्कल बनाएंगे, त्रिशूल, त्रिशूल। तो इस प्रकार से भालू, ऊन, खरबूजा और त्रिशूल।
इसके बाद की एक्टिविटी है छूटा हुआ अक्षर लिखो, राइट द मिसिंग लेटर। यहाँ पर आपको मिसिंग लेटर लिखने हैं। जैसे पहला है पालतू, उनके सामने शब्द दिया है पाल, तू नहीं है तो हम यहाँ पे तू लिखेंगे पालतू। फिर है खुशबू, तो खुशबू बाकी है खुशबू। फिर है धूप, उसमें द मिसिंग है धू, तो हम यहाँ पर लिखेंगे धूप। उसर, उसर। फूल, इसमें फू मिसिंग है। फिर है आलू, उसमें लू मिसिंग है आलू। सूरज में सू मिसिंग है, तुम लिखेंगे सूरज। चूहा है, उसमें चू मिसिंग है तो चूहा। इस प्रकार से पालतू, खुशबू, धूप, उसर, फूल, आलू, सूरज और चूहा। ठीक है। नेक्स्ट है कोष्ठक से शब्द चुनकर खाली जगह भरो। फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। आपको ब्रैकेट में से वर्ड्स पसंद करने हैं, सिलेक्ट करने हैं और फिल इन द ब्लैंक्स पूरी करनी है। पहली है रतन खाली जगह ला, चित्र भी दिया है तो चित्र किसका है तो तराजू। ब्रैकेट में से तराजू देखो और यहाँ लिख दो तराजू, रतन तराजू ला। इसके बाद सेकंड है आकाश खाली जगह खरीद। क्या खरीदने के लिए कहा है आलू, तो लिखेंगे आलू, आकाश आलू खरीद। इसके बाद है पूनम खाली जगह झूल। क्या है चित्र झूला, पहला वर्ड से झूला, पूनम झूला झूल। इसके बाद है पूजा खाली जगह बजा। पूजा को क्या बजाने के लिए कहा है डमरू, यहाँ लिखेंगे डमरू, पूजा डमरू बजा। फिर है समान शब्दों को जोड़ो, मैच द सेम वर्ड्स। सेम वर्ड्स है उसे मैच करना है। जैसे एग्जांपल में ऊन, तो उनको उनके साथ जोड़ा है। वैसे ही ऊपर, तो ऊपर जहाँ पर है हम उसके साथ मैच करेंगे। चूहा को चूहे के साथ मैच करेंगे। फिर है सूरज, सूरज को सूरज के साथ। फिर है खजूर, कबूतर और अंगूर। तो इस प्रकार से सेम वर्ड्स को आपको मैच करना है। ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने बड़े ऊ यानी दीर्घ ऊ का परिचय प्राप्त किया, उनका अभ्यास किया। बड़ा ऊ कैसे लिखा जाता है, तो छोटे ऊ के तरह ही लिखना है। पहले 3 बनाइए। ठीक है। इस प्रकार से ये बड़ा ऊ, और बड़े ऊ की मात्रा यानी दीर्घ ऊ की मात्रा ऐसे होती है, ये भी आपको याद रखना है। बड़े ऊ की मात्रा लगाकर जो हमने वर्णमाला का लेखन किया, उनका उच्चारण सीखा, वह भी आपको तैयार करना है। और साथ में जो सारे शब्द हमने सीखे वो भी तैयार कर लेना है। ओके, धन्यवाद।